हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मज़ेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की अनिवार्य संस्कृत का एक बड़े ही मजेदार सी चैप्टर जिसका नाम है सीधी मंत्रम अर्थात सीधी मंत्र। यानी आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग सीधी मंत्र को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न हैं और जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम क्वेश्चनों का भी डिटेल सोल्यूशन आज की इसी क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से क्लास में इन हो जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से करने में व्यस्त होंगे। यहाँ पे पवन कुमार यादव जी, मनु, रामदास, अन्या और साथ ही अनुष्का जी, माही श्रीवास्तव जी, आर्या, रजत, वेद, मिश्रा जी, फैजान, साक्षी, अंशिका इत्यादि बहुत सारे जो बच्चे हैं ऑलमोस्ट क्लास में आ चुके हैं और सभी का मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज की इस बेहतरीन से लेक्चर में हम लोग सीधी मंत्र पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इस चैप्टर में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग करेंगे और साथ ही हम लोग करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी लास्ट में एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। तो जो बच्चे नहीं आए हैं मेरे प्यारे बच्चे, फिर से वही वाला गाना सुना दीजिए कि सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो चलिए बिना समय गवाए इस मजेदार सी कहानी की, मजेदार सी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो क्या तमाम विद्यार्थी जी रेडी हो क्या। आप बहुत हैंडसम लगते हो। हाँ फैजान बेटा, ऐसा बात है, क्या बात है मेरे प्यारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से, सभी का मोस्ट वेलकम है प्यारे बच्चे। चलिए, वाह, नाइस 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 नाइस, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ सब लोग हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। हम क्या करेंगे ना, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम एक एक स्लाइड को पढ़ाते हैं, उसके बाद में हम आपसे क्लियर वाले बटन पे क्लिक कराकर जानना चाहते हैं बेटा कि आपको बातें समझ में आई कि नहीं। तो क्या तमाम विद्यार्थी जी रेडी हो चुके हो क्या। देखो कहता है कि रामदास यानी रामदास नारायणपुरे यानी नारायणपुर में, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। एक एक पॉइंट को ऐसा करें कि अगर आपके पास बेटा बुक होंगे ही तो बुक निकाल लो और पेंसिल से अंडरलाइन करते चलना, ताकि हर एक लाइन को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप प्यारे विद्यार्थी जी समझ सको, है ना। तो रामदास यानी रामदास नारायणपुरे यानी नारायणपुर में, हमने कई बार आपको बता रखा है कि किसी भी वर्ण के अंतिम, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा दिखाई दे बेटा, तो आप क्या करोगे, हिंदी अनुवाद बनाते समय आप में बोलोगे। जैसे दिया गया नारायणपुरे अर्थात नारायणपुर में, गृहे घर में, पाठे पाठ में, देशे देश में, विद्यालय विद्यालय में। तो ठीक उसी प्रकार से रामदास नारायणपुरे यानी रामदास नारायणपुर में निवसति निवास करता है। स नित्य ब्राह्मो मुहूर्तम उत्थानाय नित्य कर्माणि करोति ही। स का मतलब होता है बेटा वह, नित्य का मतलब होता है रोजाना, यानी वह रोजाना ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा मुहूर्त के समय, ब्रह्मा मुहूर्त होता है बेटा सबसे सुबह उठकर, है ना। उत्थानाय नित्य कर्माणि अपने दैनिक कार्य को करोति करता है। यानी पहला लाइन देखिए बेटा कि रामदास नारायणपुरी निवासी, राम जो दास है बेटा ये नारायणपुर में निवास करता है। स नित्य ब्राह्मो मुहूर्तम उत्थानाय नित्य कर्माणि करोति, और वह सबसे सवेरे उठकर अपने नित्य कार्य को करता है, अपने दैनिक कार्य को करता है। नारायणम असमरति ही, नारायणम असमरति ही, नारायण जो है स्मरण करता है किसका मेरे प्यारे बच्चे, भगवान का, और भगवान के नाम का स्मरण करता है, अर्थात
भगवान के नाम का जाप करता है, ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति, ततः, ततः के मतलब होता है उसके बाद में, परम पशुभ्यः सबसे पहले पशुओं को घासम ददाति घास देता है। इसके बाद में पशु क्या करता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, घास देता है। अनंतरणम, और बाद में, और ठीक उसके बाद में, पुत्रेण सह, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस सह का मतलब साथ होता है और यह स का मतलब हो जाएगा वह। अनंतरणम, इसके बाद में, पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, स मतलब वह, क्षेत्राणि यानी खेत में, गच्छति जाता है। इसका हिंदी अर्थ भी यहाँ पे बेटा दिया गया है कि रामदास नारायणपुर में रहता है। वह रोजाना बहुत सवेरे उठकर दैनिक कार्य करता है, भगवान का स्मरण करता है। इसके बाद पशुओं को घास देता है, फिर वह पुत्र के साथ में खेतों पर चला जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यदि आपसे यह गद्यांश पूछ लिया जाएगा और दिया जाएगा कि इस गद्यांश का आपको दिया जाए कि संदर्भ लिखिए, जैसा कि आपको मालूम है बेटा कि ये संदर्भ लिखने के लिए आपको एक नहीं पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको जानते हैं संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि यह जो लाइन है वो किस पाठ से लिया गया है, इसमें क्या बताई गई है, ठीक है ना। तो ये जान गए तो समझिए कि संदर्भ का 2 नंबर आपका पक्का है। जब यहाँ पे देख लीजिएगा रामदास नारायणपुर, तो भैया ये सीधी मंत्र का पाठ है, तो सीधे बता दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सीधी मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसमें श्रम के महत्व पे प्रकाश डाला गया है कि कैसे कैसे काम होते बेटा, श्रम के महत्व पे प्रकाश डालने का काम किया गया है। अब देखिए, ततः स कठिनम, कठिनम श्रम करोति, ततः मतलब वहां पे, स मतलब वह, कठिनम अर्थात कठोर, श्रम अर्थात परिश्रम, करोति अर्थात करता है, यानी वहां पे वो कठोर परिश्रम करता है, वहां पे वो कठिन मेहनत करता है। तस् श्रमेन, तस् मतलब इसके, परिश्रमेन यानी परिश्रम से, मेहनत से, है ना। तस् श्रमेन अर्थात उसके परिश्रम से, उसके मेहनत से। निरीक्षेण चह, और देखभाल से यानी निरीक्षण से। कृषौ प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, खेती में अधिक अन्न प्राप्त होता है, अन्न का उत्पादन होता है। ये जो रामदास है ये क्या करता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कठोर परिश्रम करता है, पर उसके परिश्रम और देखभाल से ही खेती में अधिक अन्न का उत्पादन होता है। तस्य पशुवः, तस्य मतलब उनके, है ना, या उसके, पशुवः यानी पशु यानी जानवर, हष्ट पुष्टांग संति ही, काफी ही हष्ट पुष्ट अंग वाले हैं। गृह च, और घर, है ना। धन धान्य आदि पूर्वन अस्ति, धन और धान से परिपूर्ण है। इसका हिंदी अर्थ देखिए बेटा कि वहां पे कठोर परिश्रम करता है, उसके परिश्रम और देखभाल से खेती में अधिक अन्न उत्पादित होता है। उसके पशु पक्षी पुष्ट अंग के हैं, पुष्ट अंग के हैं, और साथ ही वह धन धान से भरा हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे न्यू बैच वालों, मैं चाहूंगा एक बार हमें क्लियर वाले बटन दबाने के साथ यस सर नो सर करके हमें बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चे कि क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर समझ में आ गई क्या। एक बार जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चे। आशीष यस, मिर्चा जी, फैजान, सूर्या, ऋतिक यस सर जी क्लियर है, फातिमा मसूरी जी यस सर जी क्लियर है, अर्पित पटेल जी, अमन अर्पित ओके, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। अनशिखा ओके 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 ओके, अनु, मोहम्मद साकिब, अनिका, अनिल, राजनंदनी, भूमिका, आलोक, साक्षी, अयांश, आर्या, मुस्कान, आकांक्षा, फैशान, ओके ओके, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर वाले बटन पे तो आप लोग टूट पड़े हो यार क्या बात है यार। मैं बताऊं ना, मैं लगभग यूपी, बिहार, झारखंड, है ना, सीबीएसई के क्लास 9th और 10th के बच्चों को मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ बेटा पिछले 5-7 वर्षों से। लेकिन ये न्यू बैच शायद हमारे लाइफ में पहला बैच देखने को मिल रहा है, उड़ान यूपी के जस्ट बाद में ये न्यू बैच, जहाँ पे इतने बच्चे फास्ट कमेंट करते हैं ना बेटा कि नाम तमाम बच्चों का पढ़ना बहुत हद तक नामुमकिन हो जाता है, ठीक ना। चलो जी, तो मैं उम्मीद कर सकता बेटा कि यहाँ तक आपको बातें जो है वो कंप्लीट समझ में आई है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा, इसी प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको कमेंट पे हम पूछेंगे बेटा कि क्या आपको बातें यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, यस नो करके आप बताओगे, ठीक है। कहते हैं अत्र एव ग्रामे है, तो बेटा अत्रैव लिखा गया है, इसको आप लोग कीजिएगा तो ये अत्र धन एव हो जाएगा, यानी अत्र एव, अत्र मतलब यहाँ या इसी,
ग्रामे यानी गांव में, यानी इस ही गांव में, है ना। अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही यानी यही या इसी, ग्रामे अर्थात गांव में, पैतृक धनेन धनवान धर्मदास निवसति। इसी गांव में पूर्वजों से प्राप्त धन से धनी एक धनवान व्यक्ति जिसका नाम धर्मदास था वो रहता था, है ना प्यारे बच्चे, निवसती रहता था। यानी इसी गांव में पूर्वजों से प्राप्त धन से धनवान बना हुआ धर्मदास जो है रहता था। तस्य सकलम, उसका जो सकल है, कार्यम सेवकः, है ना। सकलम का मतलब हालांकि सारा होता है, ये सकलम है। तस्य सकलम, उसका सारा, कार्यम मतलब कार्य, उसका टोटल जो काम है, सेवकः संपादयन्ति, सेवकः का मतलब होता है बेटा नौकर या नौकरानियां, संपादयन्ति संपन्न करती थी अर्थात करते थे। बेटा बताए जा रही हैं, इस गांव में पूर्वजों से प्राप्त धन से धनवान बना हुआ धर्मदास रहता था। उसका सारा काम नौकर चाकर करते हैं। फिर कहते हैं, सेवका नाम उपेक्षयः तस्य पशवः दुर्लभा क्षेत्रुषु च बीचे मात्रम अपि अनम नित्योपद्धते। और क्या है बेटा कि नौकरों की उपेक्षा, लापरवाही से उसके पशु कमजोर हो गए थे और खेतों में बीज मात्र को भी अनाज नहीं होता था। एक व्यक्ति था उसी गांव में, नारायणपुर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मदास था। उसके पूर्वज अर्थात उसके खानदान में बड़े बड़े लोग हुआ करते थे जो काफी धनी थे। उसके धन से ये धर्मदास भी धनी हो गया था। ये दिन भर अपने घर में पड़े रहते थे, अपना किसी भी काम को भैया वो नहीं करते थे। उनके सारे काम जो है ना नौकर चाकर लोग करते थे, और नौकर चाकर प्यारे बच्चे काम में कर देते थे गड़बड़ी, है ना। उनके पशुओं को देखभाल भी बढ़िया तरीके से नहीं करते थे, जिनकी वजह से उनके पशु कमजोर होने लगे थे। और साथ ही खेत बाड़ी में भी जो है अनाज के पैदावार में काफी ह्रास हो गया, काफी गिरावटें उत्पन्न हो गई। उनके खेत में भी अनाज बढ़िया से नहीं हुआ करता था। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तनम अभवत, और क्रमशः ऐसे करके तस्य पैतृक धनम, तस्य मतलब उनके, पैतृक मतलब खानदानी, धनम जो धन था, समाप्तम अभवत समाप्त होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा प्यारे बच्चे, उनके पैतृक धन सारा समाप्त हो गया। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अब अभावग्रस्तम जातम, उनका जीवन अब क्या हो गया प्यारे बच्चे, अभावग्रस्त हो गया। यहाँ पे कहे जा रहे बेटा, इस गांव में पूर्वजों से प्राप्त धन से धनवान हुआ व्यक्ति धर्मदास रहा करता थे। उनका सारा काम नौकर चाकर कर रहे होते हैं। नौकरों की उपेक्षा, लापरवाही से उनके पशु कमजोर होते जा रहे थे। खेतों में बीज मात्र में भी अपना अनाज नहीं होता था। धीरे धीरे उनका पैतृक धन समाप्त होने लगा था और उसका सारा जीवन क्या होने लगा भैया, अभाव से ग्रसित हो गया। अब क्या होता है बेटा कि एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदास स्वद्वारी उपविष्टम धर्मदास दुर्बल खिन्न एवं दृष्टवा अपृच्छत। एकदा यानी एक बार, यानी एक दिन, है ना। वनात् वन से, प्रत्यागत्य जाते हुए या लौटकर, यानी एक बार की बात है, वन से लौटकर रामदास ने स्वद्वारी अपने दरवाजे पर उपविष्टम बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल खिन्न, दुर्बल है ना, दुर्बल का मतलब बेटा कमजोर होते हैं, खिन्न च और खिन्न का मतलब बेटा दुखी होते हैं, दुखी, दृष्टवा यानी दुखी देखकर, दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछा। एक बार की बात है कि जंगल से यानी वन से लौट रहे थे धर्मदास, और धर्मदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए एक व्यक्ति, जिनका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, धर्मदास है ना। एक व्यक्ति को बैठे हुए, दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देकर पूछे कि मित्र धर्मदास, है ना। रामदास ने पूछा धर्मदास से कि हे मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टवसी, कि बहुत समय के बाद, चिराद का मतलब था बहुत समय के बाद, दृष्टवसी तुम्हें देखा हूं, बहुत समय के बाद जो है तुम्हें देखा हूं। किम केन अपि रोगेन ग्रस्तम, किम केन अपि, क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो क्या, क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो क्या। ठीक है जी, ओके। तो इसने बोला कि बहुत समय के बाद में दिखाई दिए हो,
क्या किसी रोग से पीड़ित हो क्या? किन अपि रोगेन ग्रस्त, क्या किसी रोग से पीड़ित हो? एन एव दुर्लभः, कि ऐसे इतने कमजोर कैसे हो गए? धर्मदास प्रसन्न वदनम तम औदत्त मित्र, नाहम रुग्नः परम क्षीण विभव इदानीम अन्न इव संजात। कि हे मित्र, मैं बीमार तो नहीं हूं और धन के नष्ट होने से कुछ सा हो गया हूं। उसने कहा कि जिससे इतने कमजोर हो गए, कुछ से तुम्हें रोग हो गई है कि जिसकी वजह से तुम कमजोर हो गए हो। धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले उस मित्र से कहा, मित्र, मैं बीमार नहीं हूं, परंतु धन के नष्ट होने पर कुछ और सा हो गया है। यानी जैसे वन से लौट रहे होते हैं रामदास, उनको दरवाजे पे बैठे हुए खिन्न मन यानी दुखी मन और दुर्बल शरीर लिए, कमजोर शरीर लिए हुए धर्मदास को देखते हुए पूछते हैं कि क्या बात है भैया, तुम बहुत ज्यादा दिनों के बाद दिखाई पड़े हो, सब चीज ठीक है ना? तो ये कहते, क्या करे भैया, हम तो बीमार भी नहीं हैं कि जिस वजह से हमारी शरीर गलते जा रही है। दिक्कत कुछ इस प्रकार से हो गया है ना कि हमारा सारा जो धन था ना वो खत्म हो गया है, सारा धन हमारा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से मैं आज निर्बल हो चुका हूं, है ना, जिस वजह से हमारी मन खिन्न हो चुकी है और मैं कमजोर हो चुका हूं। इदमेव चिंतनयामि, तो यही सोच रहा हूं कि केन उपायेन मंत्रेण स संपन्नम भवेम, कि किस मंत्रों का जाप करने से हम संपन्न हो पाएं, यानी किस उपाय मंत्र अथवा तंत्र से धनवान हो जाऊं। रामदास तस्य दरिद्रस्य कारणम तस्य एव अकर्मण्यता इति विचार्यम एवं अकथयत। उसकी गरीबी का कारण उसकी आलस है, ऐसा विचार करके रामदास ने इस प्रकार से कहा। यानी देखिए, रामदास तस् दरिद्रस्य, यानी रामदास के दरिद्रस्य अर्थात गरीबी का कारणम जो है वो तस् एव, उसकी अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता को दूसरे शब्दों में आलस कहते हैं। इति विचार्य, ऐसा विचार करके एवं अकथ्यत, उसने कहा, क्या कहा? मित्र पूर्व केन अपि दयालुनता, कि हे मित्र, है ना, पहले किसी दयालु महात्मा ने मुझे कहा है कि एक संपत्ति दिलाने वाला मंत्र दिया था। यानी केन अपि दयालुनाम साधुनाम मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्तः, कि हे मित्र, हे रामदास, घबराओ नहीं, हमें किसी एक दयालु महात्मा ने कहा है, एक हमें मंत्र बतलाया है जिससे तुम्हें संपत्ति मिल सकती है, तुम फिर से बलवान हो जाओगे। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तरहि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु मित्र, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हो तो उसके द्वारा बतलाए गए अनुष्ठान अर्थात काज करो। ये प्यारे वैसे रामदास को ये कहते हैं, है ना, धर्मदास कहते हैं क्या, ये रामदास, तुम अच्छे मंत्र की तलाश में जा रहे हो ना, तुम्हारा कहना है कि हे मित्र, कोई हमें मंत्र मिल जाता जिससे हमें धन दौलत मिल जाती, हम फिर से बलवान हो जाते, फिर से हमारी संपत्ति लौट आती, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो धर्मदास ने कहा कि रामदास, बात ऐसा है ना कि हमें एक साधु महात्मा ने कहा था, कुछ हमें मंत्र बतलाया था, यदि उस काम को यदि तुम भी करो तो शायद तुम भी धनवान हो जाओगे, तो क्या तुम ऐसा करोगे? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बताओ क्या करना है। तो ठीक है, चलो ऐसा ऐसा बातें तुम करो। क्या कहा कि शीघ्र मतलब जल्दी, कथय तन अनुष्ठानम ये ना अहम पुनः संपन्नम भवेम, इसके पश्चात मंत्र का उपदेश देने वाले उसकी महात्मा के पास चलेंगे। वह बोला, मित्र उस कार्य विधि को शीघ्र बताओ, है ना। यानी रामदासम औदत, रामदास ने बोला, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उदिष्टम, यानी हम सूर्य से पहले जो है उदिष्टम उठ करके स्वपशुनाम च उपचर्या स्वमेव कुरुहु, यानी कि जल्दी से आप हमें बताइए जिससे मैं धनवान हो जाऊं, जिससे मैं पुनः धनवान हो जाऊं। रामदास बोला, मित्र सदा सूर्योदय से पहले उठो। क्या कहा कि मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, कि हे मित्र ये मंत्र वो है कि सबसे पहले तुम ये करो कि सूर्योदय से पहले उठो, सूर्य को निकलने से पहले उठो। स्वपशुनाम च उपचर्या, और साथ ही अपने पशुओं की सेवा स्वयं करो। अपने पशुओं की सेवा तुम खुद करो, ना कि नौकर चाकर रखकर करो। और साथ ही प्रतिदिन च क्षेत्रेषु कर्मकाराणाम कार्याणि निरीक्षावः, और प्रतिदिन खेतों में श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करो।
श्रमिक तुम्हारे खेत में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका तुम्हें जो है निरीक्षण करना चाहिए। तुम उसका निरीक्षण करो, जाकर उसकी देखभाल करो अपनी खेतों की, कि तुम्हारे खेतों में काम कैसे कर रहे हैं लोग। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न स महात्मा वर्षाणी अवश्यम लुब्धम सिद्धम दास्यम इति। यदि, है ना, कार्यों का निरीक्षण करो, तुम्हारे निधि पूर्वक किए गए इस कार्य से प्रसन्न होकर वह महात्मा 1 वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र दे देगा। यानी तुम ऐसा करो कि ये जो हम काम बता रहे हैं, काम ऐसा है कि सूर्योदय से पहले उठो, है ना, और साथ ही अपना जो नित्य काम है, अपना प्रतिदिन का जो काम है, जैसे कि पशुओं को चारा देना, तब पशुओं को चारा देने का काम, अर्थात पशुओं का जो भी काम है बेटा, वो काम तुम खुद से करो, है ना, वो खुद से करो। और साथ ही खेतों में जो काम हो रही है उसकी तुम प्रत्येक दिन जो है निरीक्षण किया करो, और ध्यान पूर्वक यदि ये तमाम चीज़ों को तुम करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे काम से खुशी होकर, प्रसन्न होकर महात्मा जो है 1 वर्ष के अंदर ही अंदर तुम्हें अवश्य सीधी मंत्र दे देंगे। विपन्ना धर्मदास संपतिम अभिलषदम वशम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा रखते हुए 1 वर्ष तक जैसा कहा गया था उसी के अनुसार अनुष्ठान निधि पूर्वक किया। भैया बात है ना कि जब इंसान को बहुत जोरों से प्यास लगी हो ना बेटा, इंसान को बहुत जोरों से प्यास लगी हो, ऐसा लगे कि पानी नहीं मिले तो इंसान की मौत हो जाएगी, वैसे स्थिति में इंसान को कह दिया जाए कि बेटा तुम्हें पानी यदि लेना है ना, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, इंसान किसी भी कामों में ना नहीं कर सकता है ना। तो वही बात है, ये बेचारे निर्बल हो चुके थे, शरीर से कमजोर होते जा रहे थे, है ना, धन से हीन हो चुके थे। वैसे में इनके सामने जो था, इनकी उन्नति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो ये एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश को इन्होंने पालन किया ध्यानपूर्वक। 1 वर्ष तक इन्होंने जो है काफ़ी ही मेहनत लगन से सारे कामों किया। सूर्योदय से पहले उठते थे, अपने पशुओं को स्वयं सेवा करते थे, चारा खिलाते थे, खेत में काम कर रहे कृषकों का ये खुद जाकर निरीक्षण किया करते थे, देख रेख किया करते थे, है ना। अब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। 1 वर्ष तक इन्होंने वैसा ही काम किया, यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्, जैसा उनको अनुष्ठान करने के लिए कहा गया था। नित्यम प्रातः जागरेण, नित्यम अर्थात रोज, प्रातः जागरेण, कि प्रत्येक दिन वह नियम पूर्वक जागा करते थे, है ना। यानी प्रतिदिन प्रातः जगने से उसका स्वास्थ्य जो है ना वो बढ़ जाता है। तो से स्वास्थ्यम अवर्ध्यत, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो गई। अब बेटा प्रत्येक दिन सुबह में उठने से क्या होता है ना कि स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाती है, स्वास्थ्य सही हो जाता है। यानी प्रत्येक दिन सुबह उठने से उनकी स्वास्थ्य में वृद्धि हो गई। तेन नियमेन पोषितः पशव स्वस्था सबलः च जातः, और पशुओं को नियम पूर्वक जो था चारा देने से, उसके द्वारा नियम पूर्वक पालित पशु स्वस्थ होने लगे, सबल हो गए, मजबूत हो गए। गांव महिष्य च प्रचुरम दुग्धम अक्षयत, और गायों और भैंसों ने अधिक दूध दिया। यानी क्या हुआ कि दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक जैसा बताया गया था वैसा ही विधि पूर्वक अपना कार्य किया। प्रतिदिन प्रातः जगने से उसका स्वास्थ्य मजबूत हो गया, उसके द्वारा नियम पूर्वक पालित पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गाय और भैंसों ने बहुत ही अधिक मात्रा में दूध दिया। तदानी तस्य कर्मकारः अपि कृषि कार्यम संपन्नता अभवन, और उसका समय उसके मजदूर भी खेती के कार्य में जुट गए थे। अतः तस्मिन, इतः तस्मिन अर्थात उस वर्षे, अर्थात वर्ष, तस् क्षेत्रेषु उसके खेतों में प्रभुतम अन्नम उत्पादनम, बहुत ही अधिक अनाज उत्पन्न हुआ, उसके खेतों में अधिक अनाज उत्पन्न हुआ। गृहम च धन धान्य पूर्ण जातम, और घर जो था वो धन और धान्य से भर गया। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, उसका जो घर था वो धन और धान से भर गया, और वो पहले था भैया गरीब, लेकिन अब जो था फिर से अमीर हो गया। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहूँगा एक बार यहाँ से आप हमें बता दीजिए कि यहाँ तक क्या आपको बातें समझ में आ गई क्या? अनशिखा सर, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। ओके, गुड नाइट सर जी, कृष्णा। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लिख रहे हैं यस सर जी, यस सर जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है।
हाँ फैजान बेटा, फैजान बेटा सारे चीजों का मतलब ऑलरेडी नीचे लिखा गया है, ठीक है। फैजान ऑलरेडी हर एक एक वर्ड के नीचे जो है उसका अर्थ लिखा गया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रामदास केन स गच्छति, रामदास किसके साथ जाता है भैया? तो अपने पुत्र के साथ जाता है बेटा, पुत्र के साथ जाता है ना, पुत्र के साथ जाता है, ये याद रखिएगा। हम ऑलरेडी आपसे ये क्वेश्चन कराएंगे, तो याद रखना प्यारे विद्यार्थी जी, पुत्र के साथ जाता है, ठीक है। ठीक है, उसूली, उसूली भैया तुम पर थोड़ा लक्ष्य मिश्रा बेटा, थोड़ा सा फिर से आप क्वेश्चन लिखो, ठीक है। केन अपी का मीनिंग क्या होता है? केन अपी, केन मतलब कोई, अपी मने भी, यानी कोई भी, ठीक है बेटा, कोई भी। दुर्बल का मतलब क्या होता है अनामिका जी? दुर्बल का मतलब कमजोर होता है बेटा, है ना, ये क्या होता है जी? कमजोर होता है। केन अपी मतलब होता है बेटा कोई भी, है ना। चलो प्रशांत बेटा, क्षेत्रेशु का मतलब क्या होता है बेटा? देखो क्षेत्र मतलब होता है खेत, है ना, ये बेटा क्षेत्र मतलब क्या होता है बेटा? क्षेत्र संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में क्या होता है जी? खेत होता है। चल फिर से अत्रयो का मतलब बता दीजिए बेटा। अत्र मतलब देखो, अत्र मतलब होता है यहाँ, ठीक है। एव का मतलब होता है ही। अब यहाँ प्लस ही कीजिएगा तो ये इसी हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? चलो, ओके 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 सर, संस्कृत को कौन लिखा है? अरे भैया पाणिनि का जो है संस्कृत प्रचलित है सर। प्रभुत्तम का मतलब होता है बेटा, प्रभुत्तम का मतलब होता है धन ऐश्वर्य से संपन्न, ठीक है। अनंतरम के बाद क्या होता है? अनंतरम का मतलब होता है बेटा लगातार। नित्य कर्मवती का मतलब क्या होता है फैजान बेटा? नित्य का मतलब होता है रोज, और कर्मणा का मतलब काम, यानी रोज नियम पूर्वक काम करना नित्य कर्मणाम होता है, ठीक है। सब बताएंगे प्यारे बच्चे, फैजान जी सब बताएंगे, आप टेंशन ना ले, है ना। ठीक है, सारे चीज आपको बताए जाएंगे, ठीक है। अनुवाद बच्चे करेगी सर, अनुवाद एक बार बता दी, ठीक है बेटा, अनुवाद भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो चलिए अब हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या हुआ, क्या हुआ तेरा बदा? आप कहता है एकस्मिन देशे प्रातः, एकस्मिन देश, सॉरी यार, एकस्मिन दिने, एकस्मिन मतलब एक, है ना, एकस्मिन दिने प्रातः यानी एक दिन प्रातः, यानी प्रातः टाइम में रामदास जो है क्षेत्राणी खेत में गच्छन गया, दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधा दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत। एक बार की बात है कि खेतों को जाते हुए धर्मदास ने दूध से भरी हुई बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा, क्या कहा भैया? अवदत बोला या कहा, अपि कुशलम ते, कि आप तो कुशल तो होंगे, वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या आपके अनुष्ठान में वृद्धि हो रही है, किम महात्मना मंत्रार्थम उपगछा, वह क्या महात्मा आपको आपके पास मंत्र दे दिए? यानी एक बार की बात है प्यारे बच्चे, एक दिन खेतों में जाते हुए धर्मदास ने दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा, तुम कुशल से तो होंगे, क्या तुम्हारा काज नियम पूर्वक या विधि पूर्वक चल रहा है? क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चले? क्या उस महात्मा के पास जो है मंत्र के लिए चले क्या? तो इसने कहा, धर्मदास बोले, धर्मदास प्रत्यवदत्त, धर्मदास ने कहा या प्रत्यवदत्त यानी उत्तर दिया, मित्रा वर्ष पर्यंतम श्रम कृत्वा मया इदम सम्यंग ज्ञातम यत, कि मित्र वर्ष पर्यंतम यानी साल भर परिश्रम करके, मया मुझे, इदम यानी यह, सम्यंग ज्ञातम यत अच्छी तरह जान लिया है, यानी साल भर मैंने मेहनत करके ये अच्छी तरीके से मैंने जान लिया है, यत की
कर्म एव सिद्धि मंत्र, कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। बेटा सिद्धि मंत्र, एक बच्चे हमने डाउट में पूछा था कि सर सिद्धि मंत्र का मतलब क्या होता है। बेटा सिद्धि का मतलब होता है सफलता, मंत्र का मतलब मंत्र, सफलता का मंत्र, ठीक ना। तो इसने कहा, धर्मदास ने बोला कि देखिए रामदास जी, बात ऐसा है कि साल भर हमने परिश्रम करके ये जान लिया है कि अच्छी तरीके से हमें मालूम चल गया कि जो कर्म होता है ना, कर्म ही सफलता देने वाला मूल मंत्र है ना। तस एव अनुष्ठानेन मनुष्य, उसी अनुष्ठान को मनुष्य को सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी को विधि पूर्वक करने से सब कुछ मन चाहा जो पहले वो प्राप्त होता है। तस एव, इसीलिए अनुष्ठानस्य प्रभावेन संप्रति, इसीलिए जो है अनुष्ठान के प्रभाव में मैं फिर से सख और संपन्न, सख नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए उस अनुष्ठान के प्रयोग से मैं फिर से सुखी और संपन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, है ना। पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि, अनुभव कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा प्रहष्टम, यह सुनकर, है ना, प्रसन्न और संतुष्ट हुआ रामदास यथा स्थान को चला गया। यानी कहा गया तत्श्रुत्वा प्रहर्षम, यानी यह सुनकर वह जो व्यक्ति था जिनका नाम रामदास है, वो खुशी पूर्वक, रामदास जो है रामदास खुशी पूर्वक यथा स्थानम, अपने स्थान की ओर आगच्छत चल गया, है ना। यह सुनकर जो है रामदास खुशी खुशी लौट जाता है कि चलो भैया, ये जो धर्मदास थे, ये धर्मदास के प्रॉब्लम का तो समाधान तो कब से कम हुआ। धर्मदास अपने पैतृक धन संपत्ति पे इतरा रहे थे, उसी धन को खा रहे थे। खेतों में जो कृषक मजदूर जाते थे काम करने के लिए, उसकी देख रेख नहीं करते थे, और साथ ही जो गाय पशु रखते थे, गाय भैंस की सेवा करने के लिए किसी और को रखे थे जो बढ़िया से देखभाल नहीं कर रहा था, जिस वजह से उनकी पशुएं कमजोर हो गई थी, कम मात्रा में दूध दिया करती थी, खेत में अनाज नहीं उत्पादन हुआ करता था, जिस वजह से ये गरीब हो गए थे। आज ये अपने से नित्य सुबह में क्या करते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त के समय उठ जा रहे हैं, रोज सूरज से पहले उठ जा रहे हैं, पशुओं को अपने स्वयं सेवा कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, कृषकों की ये देखभाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है सिद्धि मंत्र वापस आ गई, इनकी फिर से जीवन में खुशहाली आ जाती है। उत्साह संपन्न मंत्र दीर्घम सूत्रम, यानी उत्साह से युक्त, आलस्य से रहित, है ना। क्रिया विविज्ञ वयस्नेन सक्तम, वयस्नेन का मतलब होता है भाई भैया काम करने की विधि को जानने वाला, है ना। बुरे कर्मों में ना लगे हुए, सूरम कृतज्ञ दृढ़ सिहदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेति, सूर्यवीर किए हुए उपकार को मानने वाला और पक्की मित्रता रखने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी धन संपत्ति स्वयं निवास के लिए आ जाती है। यानी बताए जा रहे हैं कि उत्साह से युक्त, कोई ऐसा मनुष्य जो उत्साह से युक्त हो, जिसमें आलस ना हो, काम करने की विधि को कर्मों, है ना, कर्मों में न लगने हुए, यानी काम करने की विधि को बहुत ही बढ़िया तरीके से विधि पूर्वक करता हो, बुरे काम में जो नहीं लगता हो, है ना। और सूरवीर किए हुए उपकार को मानने वाला और साथ ही पक्की मित्रता रखने वाला पुरुष के पास ही लक्ष्मी निवास करने के लिए आती है। ये बातें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पे बताई गई है। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है सिद्धि मंत्र। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो प्यारे बच्चे आपको करना कुछ नहीं है, एक बार क्लियर वाले बटन पे प्रेस करके हमें बता देना कि सर जी यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। उसके बाद में हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न करेंगे और उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम इसमें से जो कुछ MCQ हैं उस MCQ को करने वाले हैं। क्या आप तमाम विद्यार्थी जी रेडी हो चुके हो? क्या जल्दी से यस नो करके हमें बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चे। यस सर जी क्लियर है। ओके 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 चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, और सारे के सारे बच्चे करें कि यस सर जी क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलिए जो भैया क्लियर, हाँ जी पोल होगा, लेकिन पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे ना, उसमें पोल नहीं कराएंगे, MCQ जो कराएंगे उसमें पोल कराएंगे आपको, ठीक है। रामदास कुत्र निवसति, रामदास कहाँ निवास करता था मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से आप लोग कमेंट में सर लिखिए। आप कहिएगा सर जी रामदास नारायणपुरे निवसति, रामदास जो है कहाँ निवास करता था? तो नारायणपुर में रामदास निवास करता था। आप लोग अब इसका आंसर लिखा करें, ठीक है। उसके बाद में है नारायणपुरे कौन निवसतः, नारायणपुर में कौन निवास करता था मेरे प्यारे बच्चे? तो रामदास और धर्मदास। रामदास और धर्मदास जो है वो नारायणपुर में निवास करता था मेरे प्यारे बच्चे, निवास करता था, समझ रहे हो। उसके बाद में है रामदास प्रातः काले उत्थानाय किम करोति, रामदास जो है प्रातः काल में क्या कर रहा था? रामदास प्रातः काले उत्थानाय किम करोति, रामदास ने प्रातः काल में
किसका उत्थान किया करता था? तो भैया रामदास जो था प्रातः काल में अपने उत्थान के लिए नित्य कर्मणि करोति, उसने कहा अपना उत्थान चाहते हो, अपना विकास चाहते हो, अपना उन्नति का चाहते हो तो नित्य मतलब रोजाना कर्म करो, रोजाना कर्म करो, क्योंकि कर्म करोगे तभी तुम्हें फल मिलेंगे। रामदासा कदा उत्तिष्ठति, रामदास कब उठता था? तो मेरे प्यारे बच्चे रामदासा प्रातः काले उत्तिष्ठति, रामदास जो है वो रोजाना सूर्योदय से पहले उठ जाया करता था, सूर्योदय से पहले उठ जाया करता था। बहुत बढ़िया। अगला है रामदास केन सह क्षेत्राणि गच्छन्ति, रामदास किसके साथ जो है वो क्षेत्र में जाता है, अर्थात खेत में जाता है। मेरे प्यारे रामदास किसके साथ जो है वो खेत में जाता है बेटा? तो वह अपने पुत्र के साथ, पुत्रेन सह, यानी रामदास पुत्रेन सह क्षेत्राणि गच्छन्ति, रामदास जो है खेत में अपने पुत्र के साथ जाता है। तो राइट आंसर पुत्रेन सह हो जाएंगे। अगला है धर्मदासस्य दरिद्रस्य किम कारणाम आसीत, यानी किन कारणों से जो है बेटा ये धर्मदास क्या हो गए थे? दरिद्र हो गए थे, अर्थात गरीब हो गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चे हमने ऑलरेडी कारण बता रखा है कि अकर्मण्यतः एवं धर्मदास से दरिद्र से कारणम आसीत, अकर्मण्यतः यानी आलस के वजह से बेटा, आलस की वजह से ही वो क्या हो गए थे? दरिद्र हो चुके थे, अर्थात गरीब हो चुके थे। अगला है सीधी मंत्र किम अस्ति, सीधी मंत्र क्या है? तो बेटा बता देना कि कर्म एव सीधी मंत्र अस्ति ही, कि कर्म एव अर्थात कर्म ही सीधी मंत्र अस्ति ही, सिद्धि मंत्र है, कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है बेटा, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। अगला सवाल है कि रामदास धर्मदासम किम अपृछत, रामदास ने धर्मदास से किम अपृछत क्या पूछा? तो बेटा बता देना रामदास धर्मदास अपृछत, रामदास ने धर्मदास से पूछा मित्र कि हे मित्र धर्मदास, चिराद पृष्ठो अस्सी किन किन अपि रोगग्रस्तम इन एवं दुर्बल, कि बहुत समय बाद तुम दिखाई दिए हो, किन अपि क्या तुम रोगेन ग्रस्त, रोग से ग्रसित हो, रोगी हो गए हो, इन एवं दुर्बल कैसे दुर्बल हो चुके हो, कैसे कमजोर हो गए हो, केन कारणेन धर्मदासस्य स्वस्वास्थ्य अधर्वत, कैसे कारण से धर्मदास जो है उनका स्वास्थ्य जो है काफी ही बिगड़ गया था। तो नित्य प्रातः जागरेण धर्मदासस्य स्वास्थ्यम और वर्ध्यत, यानी नहीं भैया ये बोला गया है कि किसके कारण से रामदास के स्वास्थ्य में वृद्धि हुई? तो ये भैया ये नित्य प्रातः जागरेण, यानी नियम पूर्वक प्रत्येक दिन सुबह में जागने की वजह से उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो गई, स्वास्थ्य मजबूत हो गई। धर्मदास कथम संपन्नम अभवत, धर्मदास कैसे संपन्न थे? तो प्यारे बच्चे वर्ष पर्यंतनम श्रम, वे श्रम करके कृत्वा करके धर्मदास संपन्नम अभवत, यानी धर्मदास जो है वो प्रत्येक दिन श्रम करके, मेहनत करके, है ना, कर्म करके धन संपन्न फिर से हो गए। अगला है लक्ष्मी निवास हेतु किम स्वयं याति, लक्ष्मी कैसे जगह पे निवास करती है? तो लक्ष्मी उत्साहिनः कर्मण्यः सूरम पुरुषम निवास हेतु याति, यानी लक्ष्मी जो है वो कर्म करने वाले सूरवीर पुरुष के पास ही निवास करती है। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे कर्मण्यम सूर पुरुषम हो जाएगा। बातें समझ में आ गई बेटा? अब देखिए किम कृत्वा मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, किम कृत्वा क्या करके मनुष्य जो है सर्वम अर्थात सभी, अभीष्टम फलम लभते सभी फल को प्राप्त कर सकता है। तो श्रम कृत्वा श्रम करके, सर्वम सभी, अभीष्टम फलम लभते सही प्रकार के फल को प्राप्त कर सकता है श्रम करके। अब यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी वो कहते हैं ना ये जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आखिर वो घड़ी आ गई लो अब ऑब्जेक्टिव आ गई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी रेडी हो क्या? जल्दी से एक बार कमेंट में दिल बरसा दीजिए बेटा। यदि तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए काफी ही उत्साहित हो चुके हो तो एक बार अपने कमेंट में एक बार दिल बरसा दीजिए। बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, न्यू बैच वालों, गर्दा उड़ा दिया तुमने। चलिए अब मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी अब आप लोग क्या कीजिएगा ना कि पोल में आंसर दीजिएगा। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, गजब के दिल बरस रही है ना। उस पहला क्वेश्चन है कि रामदास कुत्र निवसती,
रामदास भैया कहाँ निवास करता था? नारायणपुर में, गोविंदपुर में, रामपुर में या फिर कृष्णपुर में? प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्यों का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्यों का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। तो भैया रामदास जो है वो नारायणपुर में निवास करता था। कहाँ करता था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये नारायणपुर में निवास करता था ना जी। बहुत बढ़िया। सुनीता और यहाँ थे दैरा प्रताप सिंह जी, अहेम नामदेव जी, विष्णु गोस्वामी, आशीष अनुभव, विमल और सागर हर्ष वेद मिश्रा जी, आप लोगों ने तो गर्दा उड़ा दिया मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है कि रामदास कदा उत्तिष्ठति, रामदास कब उठते थे प्यारे बच्चे? शाम काले शाम में, प्रातः काले सुबह में, उपहारे या एते सुना की जद कश्चित दाम अपी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ आप लोग, है ना, कि रामदास भैया कब उठा करते थे, ये बताना है आपको। दिख रहे हो ना? हाँ, आंसर हमें दिख रही है, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। राइट इसका आंसर ना आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वो प्रातः काल में उठा करते थे, अर्थात सुबह उठा करते थे मेरे प्यारे बच्चे, सुबह सूर्योदय से पहले उठा करते थे। राइट इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, आप लोगों ने यहाँ पे भी गर्दा उड़ा दिया है। अगला है नारायणपुरे कौन निवसतः, नारायणपुर में कौन निवास करता था? रामदास, धर्मदास, देवदास या अ और ब? तो भैया इसको हम कर देते हैं अ, इसको हम कर देते हैं ब। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पल्लवी जादव जी, आहा, नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, नमस्कार। चलिए, तो राइट इसका आंसर प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन डी हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्यारे, बहुत बढ़िया, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। लक्ष्मी निवास हेतु स्वयं किसके पास जाती है मेरे प्यारे बच्चे? तो जो उत्साही होते हैं, जो उत्साही होते हैं, कर्मवीर होते हैं और दृढ़ हृदय वाले होते हैं, तो ऐसे स्थिति में राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सीधी मंत्र की मस्ती, सीधी मंत्र क्या है? कर्म करना ही सीधी मंत्र है, धर्म है, आलस्य या धन है? बताओ बताओ प्यारे बच्चों, सिद्धि मंत्र क्या है? सिद्धि मंत्र की मस्ती, सिद्धि मंत्र क्या है? जल्दी से आपको बताना है कि सीधी मंत्र की मस्ती, सीधी मंत्र क्या है? हाँ, उसमें बोल आपके नहीं गए होंगे बेटा, कोई नहीं। तो देखिए हमने बता रखा है बेटा कि जो कर्म है ना, कर्म जो है यही आपका सीधी मंत्र है। तो फिर राइट इसका आंसर जो है ना वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्म ही आपका सीधी मंत्र है। और अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि धर्मदास कथयम संपन्नम अभवत, धर्मदास कैसे संपन्न थे? आलस करके ही संपन्न हुए थे क्या? श्रम कृतवा, श्रम करके संपन्न हुए थे, पूजा करके हुए थे, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये जो धर्मदास है ये कौन से काम करके जो है वो संपन्न हो जाते हैं, धन दौलत से परिपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं? बेटा प्रिंस झा जी बेटा बोल जा रहे हैं। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं कि सर जी वे श्रम करके ही ना, श्रम करके ही वो संपन्न बने थे, अर्थात धनी बने थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी आप लोगों ने बढ़िया आंसर किया है। अगली प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि रामदास केन सह क्षेत्राणि गच्छन्ति ही, रामदास केन मतलब किसके, सह मतलब साथ, किसके साथ, क्षेत्राणि गच्छन्ति खेत में गए थे? मित्रेन सह मित्र के साथ, पुत्रेन सह पुत्र के साथ, श्रमिकेन सह श्रमिकों के साथ, या पिता सह पिताजी के साथ? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो रामदास भैया किसके साथ जो है खेत में जाते हैं? तब मित्रेन सह तो होगा नहीं, ये आपका पुत्रेन सह होगा भैया, पुत्रेन सह यानी पुत्र के साथ जो है वो खेत में जाते हैं। ठीक है, ओके। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि धर्मदास की दरिद्रता का क्या कारण है? दरिद्रता समझते हो ना,
गरीबी की। तो धर्मदास की गरीबी होने का क्या कारण है? अकर्मण्यता, मतलब होता है आलस। आलस है क्या? परिश्रमशीलता की परिश्रम है क्या? लगन है क्या? या इनमें से कोई नहीं? प्यारे विद्यार्थी जी फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, उसके बाद में आपके क्वेश्चनों का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। जल्दी बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ओके कोई नहीं। तो देखो, धर्मदास की दरिद्रता का मुख्य जो कारण था ना, वो अकर्मण्यता था, यानी आलस्यापन था। बेटा आलस जो है, बड़े बड़े नीतिकार मानते हैं कि आलस एक महान शत्रु होता है मनुष्य के हृदय में रहने वाला। तो ऐसे में हमें आलस का त्याग करना चाहिए। तो राइट इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा जी। और यहाँ पे भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या? जल्दी बताओ प्यारे बच्चे। आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये सिद्धि मंत्र पढ़ा। सीधी मंत्र। आज की इस क्लास में हम लोगों ने सीधी मंत्र को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। साथ ही इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर थे, प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने करा, और साथ ही हम लोगों ने MCQ भी करा, और बड़े ही बेहतरीन अंदाज से करा। और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, होमवर्क यही रहेगा कि आप इसका नोट्स बना लेना। नोट्स बना लोगे ना तो कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमने हर एक एक लाइन को संस्कृत वाचन के जस्ट नीचे उसका हिंदी अर्थ भी लिखवा दिया है, ताकि जब भी बेटा आप संस्कृत वाचन करने बैठो ना, हर एक एक चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ सको। अब आइए बारी है बेटा आपकी लीडर बोर्ड की। तो लीडर बोर्ड में तो भैया गर्दा मच गई है। हमारे सबसे पहले जो नंबर पे जो बच्चे, एक प्यारे से बच्चे जिनका नाम सुनीता गुप्ता है। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जो हम है ना, आपके मुकीम सर जी जो है, ये क्या करते हैं, जो टॉप 10 में जो पहले जो बच्चे आते हैं, टॉप 3, जिनका नाम हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म PW के प्यारे से प्लेटफॉर्म के हर PDF नोट्स पे आपका नाम जाता है बेटा। तो आप चाहते हो कि इससे PW के इतने बड़े प्लेटफॉर्म के PDF पे तुम्हारा नाम आए, तो उसके लिए बेटा रैंक पे आना होगा। ठीक है, रैंक पे तो लाना होगा, है ना बेटा। सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो इनका नाम है अमन कुमार जी। अमन कुमार ने भी 7 में 7 प्रश्नों का बड़े ही बेहतरीन अंदाज से आंसर किया है। थर्ड रैंकर की हम जब बात करते हैं, इनका नाम है अभिनव त्रिवेदी जी। इन्होंने भी 7 में 7 प्रश्नों का बड़े ही लाजवाब तरीके से आंसर किया है। उसके बाद में विमल कुमार सरोज जी हैं, हर्ष पटेल जी हैं, सोनी, यश यादव, अमन जी, रागिनी मौर्य, दिव्यांश मौर्य जी, आप लोगों ने भी गर्दा मचा दिया है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे बच्चे होंगे जिनका नाम इस लीडर बोर्ड में नहीं आया होगा, फिर भी वे 7 में 7 किए होंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, हमारे न्यू यूपी के बच्चे इतने प्यारे हैं ना, कि बड़े ही शिद्दत, लगन और मेहनत से हर एक क्लास को आप लोग देखते हो, समझते हो, और जरूरत पड़ती है पोल में आंसर देने की, तो आप लोग पोल पे टूट पड़ते हो, है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आज का यह बेहतरीन सा सेशन आप तमाम प्यारे बच्चों को काफ़ी ही बेहतरीन लगा होगा। प्यारे बच्चों, क्लासेस कैसा लगा? जैसे क्लासेस खत्म होती है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। और मैं मुकीम सर मिलता हूँ अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम साथियों